ओम शांति। 31 मई 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। अभी प्रश्न है, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? उत्तर है, जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करती और दूसरों को भी कराती हैं, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वे अपना भी भाग्य बना रहे हैं ज्ञान को अच्छी रीति धारण करके, और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं तो दूसरों का भी भाग्य बन रहा है, तो वो महान सौभाग्यशाली हैं। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा ये झाड़, जो ब्राह्मण परिवार का झाड़ है ना, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बाबा के और भी बच्चे बनते जाएंगे, अभी तो बनते भी जा रहे हैं। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा भी तुम्हें करनी है, हम बच्चों को ही करनी है, क्योंकि हम बाबा के साथ स्वर्ग की स्थापना में मददगार हैं, तो हमें ही बाबा की मदद करनी है। तभी तो बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मणों की रचना की है। अभी बाबा कहते, ओम शांति। तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना है, तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिवान शिव बाबा के तुम शिव शक्ति सेना हो। इतना नशा चढ़ना चाहिए, नशे में एकदम फकुर होना चाहिए। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, घर में जाने से भूल जाते हैं। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है, उनको छुड़ाते हो। ये शोक वाटिका में है। जितनी भी आत्माएं जो बाबा को नहीं जानती हैं, बाबा के ज्ञान में नहीं है, तो वो शोक वाटिका में है। भल एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़ी बड़ी मकान हैं, परंतु ये तो सब खत्म होने वाले। और अभी तो कलयुग में हर एक के जीवन में दुख है। आपको चाहे बाहरी रूप से दिखे कि इसके पास साधन है, सब कुछ है, ये सुखी है, लेकिन अंदर से उस आत्मा को भी बहुत दुख है। तो जो ये सब दुख ही है। इसी पे एक कौवे की स्टोरी भी बनी है ना, कि वो गया ढूंढते ढूंढते मोर के पास कि तुम तो बड़े अच्छे हो, तुमको लोग देखने आते हैं। तो उसने भी कहा, काश में तुम्हारे जैसा कौवा होता तो कोई मुझे जेल में बंद नहीं करता। अभी तो मुझे कैद में रखा है, नहीं तो मैं भी तुम्हारी तरह उड़ता। तो माना हर एक आत्मा को कलयुग में दुख है। तो बाबा कहते कि भले बड़े बड़े मकान हैं, परंतु ये सब तो अंत में खलास होने हैं। इनको रुणिया के पानी मृग तृष्णा मिसल राज्य कहा जाता है। रावण राज्य को बाहर से देखने में भभका माया का पोम बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। द्रौपदी का मिसाल भी है। बाबा कहती हैं कि मैं जब आया था तो यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो। पार्टीशन भी अब हुआ जो तुम देख रहे हो। उस समय पार्टीशन हुआ था ना, इंडिया पाकिस्तान का। तो बाबा कहते पार्टीशन भी अब हुआ जो तुम देख रहे हो। बाकी लड़ाई के मैदान आदि की तो बात है नहीं। ये रथ है, ये जो ब्रह्मातन है, ये रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान हो, बैठकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान देते हैं, जिसके आधार से हम 21 जन्म स्वर्ग की राजाई में सुखी रहते हैं। तो अब बाबा कहते कि तुम भारत की सेवा कर रहे हो। जो भी त्योहार हैं, त्योहार वगैरह हैं, इस भारत में मनाए जाते हैं, वे सब अभी के हैं। तिजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण, गरुड़ पुराण, ये आदि सभी
इस समय के लिए बनाए हैं, इस समय कलयुग के अंत के लिए बैठ बनाए हैं। सतयुग त्रेता में ये बात नहीं है। बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए। जब उतरती कला होती है तो शास्त्र वगैरह बनाना शुरू करते, भक्ति मार्ग चालू करते, क्योंकि जब भक्ति मार्ग चालू हो तभी तो बाबा अंत में आकर के कलयुग के अंत में हम बच्चों को खोजे। भक्ति मार्ग ही न चालू हो तो बाबा क्यों आके खोजेगा? जब पुकारेंगे ही नहीं है पतित पावनाओ तो बाबा क्यों आएगा? बाबा पुकारने पे आता है, तो बाबा तभी आता है कलयुग के अंत में। तो भक्ति मार्ग को स्थापन करने के लिए ये शास्त्र आदि फिर बनाते हैं। तुम बच्चों ने सब समझ लिया, सब हमने समझ लिया, हम तो मास्टर नॉलेजफुल बन गए, ज्ञान के सागर बन गए मास्टर। तो आगे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। जब बाबा का ज्ञान नहीं था तो घोर अंधियारे में थे। इस समय कोई भी सृष्टि चक्र को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार मन शुद्ध स्वमान अभिमान होना चाहिए कि तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो। ये शुद्ध अभिमान का मतलब ये नहीं कि उल्टा अभिमान, नहीं, शुद्ध अभिमान माना शुद्ध स्वमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो, खास भारत की, आम सारी दुनिया की। बाप की मदद से हम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। तुम श्रीमत पर ये सेवा करते हो। श्रीमत है किसकी? शिव बाबा की, पतित पावन शिव बाबा की श्रीमत है, जिसकी श्रीमत पर चल करके हम अपना भी कल्याण करते हैं और औरों का भी कल्याण करते हैं। परंतु शिव का नाम गुम कर दिया है। बाकी ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत दिखाई है, सो भी कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल फिर से सोने की चिड़िया बनाते हैं। हम भारत को हीरे की चिड़िया बनाते हैं, परंतु हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं। तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाहा करना है, मतलब सब कुछ बाबा के आगे समर्पण करना है। किसी भी चीज का ये मैंपन ना हो कि ये मेरा है, मैंपन को त्याग कर सब बाबा को समर्पण कर दो। उसको बाबा कहते कि स्वाहा कर दो। गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। जो देह अभिमान है ना, उसको भी बाबा के आगे रख देना है। बाबा ये देह अभिमान है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, बाबा ये आप ले लो। अब गुणों को भी बाबा को दे देना है ना। तो जो है फिर अपने अंदर अच्छे संस्कार होंगे तो सब कुछ स्वा कर देना है। देह अभिमान भी स्वा करना है, विकार भी स्वा करने हैं, सब स्वा करना है। गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। बाबा की श्रीमत पर पूरा निश्चय करके बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते। हम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं, सुख की दुनिया का वर्षा देते हैं। तो बाबा 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना है, वे भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर कमल फूल समान होकर के, न्यारे प्यारे होकर के, अविनाशी सर्जन से कुछ छिपाना नहीं। गाया भी जाता है गुरु बिगर घोर अंधियारा। ये ब्रह्मा दादा भी कहती हैं कि शिव बाबा बिगर हम और तुम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। हमें बाबा का ज्ञान ही नहीं था, हम एकदम घोर अंधियारे में थे। वे तो शिव शंकर को मिला देते हैं। ब्रह्मा कौन है, कब आती हैं, क्या आकर करती हैं, हर एक बात समझना चाहिए ना। जानवर तो नहीं समझेंगे, जानवर थोड़ी ना समझेंगे। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। विद्वान पंडित आदि कोई जानते नहीं कि सतगुरु शिव बाबा बिकर घोर अंधियारा है। गुरु लोग तो बहुत हैं, सभी गुरुओं का गुरु सतगुरु एक है, हमारा शिव बाबा।
जिसको वृक्षपति कहते हैं। ये जो कल्प वृक्ष का झाड़ है ना, इसका वो पिता है, तो बीज रूप है शिव बाबा, पूरे झाड़ को जानता है। और बाबा जो रचयिता है इस झाड़ का, तो बाबा को वृक्षपति कहते हैं। तो तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए कि हम वृक्षपति के बच्चे हैं और हमको बाबा मिला है, तो हमको नशा चढ़ना चाहिए खुशी का। ये दुनिया जो इन आंखों से देख रहे हो, इन दो नेत्रों से, वे नहीं रहेगी। उसके बाद तो सुखद दुनिया सतयुग रहेगी। तो जो अब बुद्धि से जानती हो वही रहना है। तो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना चाहिए। बच्चों को भी संभालना है। बाबा के कितने ढेर बाल बच्चे हैं। कोई तो कहते हैं बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ, कोई कहते 1 मास का बच्चा हूँ। 1 मास के बच्चे भी झट धारण कर एकदम जवान बन जाते हैं, और कोई तो 20 वर्ष वाले भी जामड़े बौने बन जाते हैं। ये तो तुम जानते हो कि नया झाड़े धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जामड़े बौने मतलब इस ज्ञान में आगे नहीं बढ़ते, चढ़ती कला में नहीं बढ़ते, जहाँ 20 साल पहले थे वहीं रहते हैं। और कई तो 1 महीने में जवान माना आगे आगे बढ़ते जाते हैं, है ना, संपूर्णता की ओर बढ़ते जाते हैं। बाबा की कदम पर कदम रख करके आगे आगे बढ़ते जाते हैं। और कई तो जामड़ी माना वहीं रहते हैं जहाँ ज्ञान में आए थे। तो ये तो तुम जानते हो कि ये नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे। पत्ते में एक कली निकलेगी, फिर वो कली धीरे 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 फूल बनेगी। वो पत्ता जो है कली को संभालेगा, फिर कली बड़ी होके फूल बनेगी। तो पहले तो पत्ते निकलेंगे ना, फिर बाद में फूल निकलेंगे। यहाँ ही फूल बनना है, वहाँ सब फूल ही फूल है। यहाँ तो कोई गुलाब के, कोई चंपे के, कोई गेंदे के फूल बनते हैं। जैसी जैसी धारणा ऐसा पद मिल जाता है। वहाँ फूल की बात नहीं, मर्तबे की बात है। तो ये नशा रहना चाहिए कि हम इन आँखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। आधा कल्प सिर्फ कहते थे कि फलाना स्वर्ग पधारा, वे कामना प्रैक्टिकल में बाप ही अब पूरी करते। बाबा हमको स्वर्ग में ले जाते हैं ना, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे देते हैं। और जो कहते हैं स्वर्ग पधारा, अब मनुष्य तो यहीं पे कलयुगी दुनिया में जन्म लेगा, पुनर्जन्म लेगा। तो ये बात तो रॉन्ग हो गई। लेकिन बाबा इस रीति से सिद्ध करते कि बाबा हमको स्वर्ग की राजाई दे देते, बाबा हमको स्वर्ग में बैठा देते हैं अंत समय में। अब तुम बाप के बच्चे बन जाती हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं। वे इतने कोई सत्युग त्रेता में नहीं रहते हैं। ये तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रैक्शन पड़ गए, कितना बंटवारा हो गया। ये चीन, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये इतना पूरी पृथ्वी में पार्टीशन हो रखा है शहरों का, कंट्रीज का, कि बताओ नहीं। तो कितने फ्रैक्शन पड़ गए, हिस्से हो गए हैं। चीन, जापान तो है तो बौद्धि, नाम फिर भी बौद्ध का लेंगे, लेकिन फ्रैक्शन मतभेद कितनी, कितना फ्रैक्शन टुकड़े टुकड़े हो गए। यहाँ भारत में तो शिव बाबा को उड़ा दिया। उनको बिल्कुल जानते ही नहीं है। चित्र है, गाते भी हैं, नंदीगण भी है, परंतु जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानती हो, बाप ने बताया है कि हम परम धाम से आकर यहाँ ये शरीर ब्रह्मा तन ले पार्ट बजा रहे हैं। तुम चक्र, सृष्टि चक्र को जान गए हो। अभी एक कहावत है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आगे तो कुछ भी पता नहीं था। अभी बेहद के बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को तुम जान गए हो।
शिव बाबा जो है वो क्रिएटर है, ड्रामा का डायरेक्टर है ना। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है, डायरेक्टर है, रचयिता, मुख्य एक्टर। इस पूरे जो ड्रामा है, पार्ट है, इसमें बाबा का मुख्य पार्ट है। बाबा एक ही बार आते हैं कलयुग के अंत में हम बच्चों को ज्ञान देने, तो बाबा मुख्य एक्टर हो गए। बाबा आते हम बच्चों को ज्ञान देने, बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा पुनर्जन्म में नहीं आता, तो बाबा मुख्य और अलग एक्टर है, तो इसलिए बाबा जो है मुख्य एक्टर है। तो हम जो है डायरेक्टर, क्रिएटर और मुख्य एक्टर को जान गए हैं। 84 जन्म किसको लेने चाहिए, कौन लेते होंगे, तो तुम जानते हो। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र खुला है, तो इतना नशा रहना चाहिए। मनुष्य जब शराब पीते हैं तो भल दीवाला मारा हुआ हो तो भी नशे में समझते हैं कि सबसे साहूकार मैं हूँ। बाबा तो वैष्णव थे, बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया। बाकी सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा। कहती हैं कि यादवों ने भी शराब पी, मूसल ने काल 1-2 के कुल का नाश किया। यहाँ भी मिलिट्री को शराब पिलाते हैं तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता, नशा चढ़ जाता है। तो तुम बच्चों को भी सदैव नारायणी नशा रहना चाहिए। ये शुद्ध खुशी का नशा है, खुशी का पारा है। हम वही कल्प पहले वाले शक्ति सेना है। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही हैं होंगे। हम वही कल्प पहले वाले शक्ति सेना थे। हम शक्ति सेना हैं और आगे भी रहेंगे। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया था, इसमें मूंझने की बात नहीं है। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। संशय की हमेशा हार होती है और निश्चय की विजय होती है। निश्चय बुद्धि जो है वो हमेशा विजयंती होता है संशय पर। तो संशय बुद्धि जो है वो विनश्यन्ति, संशय करेंगे तो विनाश होगा, कल्याण नहीं होगा, अकल्याण होगा। और निश्चय बुद्धि बनेंगे तो कल्याणकारी बाबा साथ है, आप भी कल्याण होगा, विजयंती होंगे। संशय बुद्धि ऊंच पद नहीं पाएंगे। प्रजा में कम पद, साहूकार का ये कोई नौकरों को संभालने वाले नौकरों के हेड होते हैं ना, तो वो बन जाएंगे, है ना, आगे जा करके। तो वहां तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे, हु 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 हु, ऐसे आगे बहुत बाजे बजेंगे, बहुत बाजे बजेंगे। दुख की बात ही नहीं। आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर चबूतरे पर शहनाइयां बजती थी। वो शहनाइयां बजती रहेंगी जब ये राजाएं जो हैं सीढ़ी से नीचे भी उतरते थे ना, कहीं पे जाने के लिए सवारी तैयार रहती थी और गलीचों पे चलाते थे राजाओं को, और साइड में शहनाइयां बजती रहती थी स्वागत में, है ना। और राजा कहीं दूसरे राज्य में जाए तो भी विदाई में जो है शहनाइयां बजती थी। तो आगे तो दरवाजे के बाद चबूतरे पर शहनाइयां बजती थी। अभी तो वे राजाओं का ठाठ खत्म हो गया है, प्रजा का राज्य हो गया है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्र बन योग में रह और चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा राय देते हैं कि सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। आजकल गरीब तो बहुत है, मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले, ठीक होकर के अपने घर जावे। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे। कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं, तो जरूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया होगा, हॉस्पिटल खोला होगा। आगे मतलब पिछले जन्म में वे है हॉस्पिटल खोलना।
कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो जरूर विद्या का दान किया होगा। विद्या का दान मतलब पिछले जन्म में कोई स्कूल खोला होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली होंगी, तो विद्या का दान किया होगा। कोई सन्यासियों को छोटेपन में शास्त्र कंठ हो जाते हैं तो कहेंगे कि पास्ट जन्म की आत्मा संस्कार ले आई है। तो यहाँ भी कोई 3 पैर पृथ्वी को लेकर ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोले और लिख दे कि आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा लो बाप से। कितनी सहज बात है। तुम पूछते हो बताओ लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? तो जरूर पूछने वाला खुद जानता होगा, बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। कैसे रचता है वे बैठो तो हम समझाएं। हम भी उनसे शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर पालना भी वही करेंगे विष्णु बन करके। शंकर द्वारा विनाश भी होना है। विनाश जरूर नरक का होगा ना। नई दुनिया तो अब बन रही है। छोटे से बैज पर तुम समझा सकते हो, ये जो बैच होता है ना, इसमें भी आगे जो है लक्ष्मी नारायण, नीचे श्री कृष्ण का होता है चित्र, और पीछे करेंगे तो त्रिमूर्ति का चित्र होता है। तो ये जो बैच होता है ना, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्डन हो, चाहे प्लेन बैच हो, तो इससे भी जो है समझा सकते हैं औरों को कि ये विष्णु है, ये ब्रह्मा है, ये शिव बाबा है, ये लक्ष्मी नारायण है, नीचे राधे कृष्ण है, यही राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। ऐसे छोटे से बैज से भी उन्हों को समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। यही राजयोग है। मनुष्य से देवता बनना है। जो अपने कुल का होगा उसको झट दिल में लग जाएगा, उसका चेहरा ही चमक जाएगा। उस आत्मा को अंदर से महसूस होगा कि जो मैं खोज रहा था वो मुझे मिल गया, भगवान मुझे मिल गया, तो वो झट बाबा की बन जाएगी, है ना। तो बाबा कहते कि झट उनका चेहरा ही खुशी में चमक जाएगा और पुरुषार्थ से अपना वर्षा ले लेंगे। अपने ब्राह्मण कुल के जो हैं वे शूद्र कुल से बदलने जरूर हैं। ये ड्रामा में नोंद है। तुम भारत की बहुत सेवा करते हो, परंतु गुप्त। ऐसे नहीं कि हम किसको दिखाते हम सेवा करते, गुप्त। आगे भी ऐसे की थी, पिछले कल्प में भी, अभी भी कर रहे हैं। ड्रामा को अभी अच्छी रीति जानना है। गाया जाता है आप मुए मर गई दुनिया। अभी हम आत्माओं को मरजीवा जन्म मिल गया है, तो हमारा पुरानी दुनिया से वैराग्य हो गया, तो हमारे लिए वे दुनिया जैसे कि मर गई है। तो आप मुए मर गई दुनिया, बाकी आत्मा रह जाती है। आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, तो उनके लिए दुनिया ही नहीं रही। जैसे अगर एक शरीर जो है, एक आत्मा का शरीर जो है वो आत्मा ने छोड़ दिया, फिर तो आत्मा दूसरा जन्म लेगी ना। हाँ, फिर जो है वो शरीर भी, जैसे आत्मा चली गई तो आत्मा के लिए दुनिया ही नहीं है। तो आप मुए मर गई दुनिया, आत्मा के लिए दुनिया ही मर गई। फिर जब एक शरीर छोड़ दिया तो फिर बाबा कहते कि आत्मा शरीर से अलग हो जाती तो उनके लिए दुनिया ही नहीं रही। फिर जब शरीर में जाएगी तब माँ बाप का संबंध आदि नया होगा, नया परिवार होगा। यहाँ भी तुमको अशरीरी बनना है। अभी तो ये दुनिया प्रैक्टिकल में खत्म होनी है। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का जो बोझा है वे उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बोलना चलना खाना पीना सब रॉयल होना चाहिए, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। राजाएं लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते हैं, चुप रहते हैं। तुम्हारे में तो बहुत फजीलत सभ्यता होनी चाहिए। देवताओं में फजीलत थी, यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल है, तो बदफजीलत है। फजीलत है, कुछ भी अकल नहीं, एकदम बेअकल है।
बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाती हैं, उनको पत्थर ठीक कर कुत्ते बिल्ली सब में ढकेल दिया है। माया ने एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा दिया। वो गोदरेज जो है वो ताले में सबसे नंबर 1 कंपनी है ना, उसका ताला बहुत अच्छा होता है। तो गोदरेज का ताला एकदम पावरफुल लगा दिया है, उसको बाबा ही आकर के खोल सकते हैं। तो अब बाबा आकर ताला खोलते हैं। अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बन गए हो। शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी नारायण, जगदम्बा आदि सबकी बायोग्राफी को तुम जान गए हो। अब तुमको सतगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है। बाबा नॉलेजफुल है ना, हर एक अपने दिल से पूछे तो बराबर हम कुछ नहीं जानते थे, बंदर जैसी चलन थी। अब हम सब जान गए हैं। बाबा नई रचना कैसे रचते हैं, ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाते हैं, सो तुम जानते हो। मूर्ति जो पूज्य है वे कुछ बोलती नहीं है। अभी तुम समझते हो कि हम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुम सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम जानते हो कि संगम युग पर सतयुग की रचना कैसे होती है, ये और कोई नहीं जानते। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा, भगवान ही आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। अहो सौभाग्य भारतवासी बच्चों का, तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली वे हैं जो अच्छी रीति धारणा करके दूसरों को कराते रहते हैं। आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, मेहनत है। जितना ऊंच जाएंगे उतना माया की तूफान जोर से आएंगे। पहाड़ी पर जितना ऊंच जाएंगे तो उतना तूफान ठंडी आदि का सामना भी होगा। सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइज करो, जो दिल में राय आवे वे बताओ कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाबा कहेंगे कि भल करो। बेचारे मनुष्य बहुत दुखी हैं। इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। कोई भी चीज सच्ची नहीं रही है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये रावण राज्य एकदम झूठा बन गया, हर बात में झूठ बोलते हैं। अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो। अभी गीत है, नई उम्र की कलियों तुमको देख रही दुनिया सारी, हम पे बड़ी जिम्मेवारी। नई उम्र की कलियों तुमको देख रही दुनिया सारी, हम पे बड़ी जिम्मेवारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना। दुनिया घर को फुलवाड़ी, हम पे बड़ी जिम्मेवारी, देख रही दुनिया सारी। अभी बाबा कहते कि इस गीत में सीता की महिमा करते हैं कि जिस देश में सीता थी वे देश पवित्र था। उस देश में फिर रावण कहाँ से आया? वंडर तो ये है कि फिर कहते हैं कि बंदरों की सेना ली। सुग्रीव के पास किष्किंधा में राम गए, फिर जो है सुग्रीव की सेना ली, ऐसे कहते हैं। तो अब बंदरों की सेना कहाँ से आई? यहाँ भी मनुष्यों का लश्कर है। गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़ी लेती है। फिर वहाँ बंदरों की सेना कैसे आई ये भी समझते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है, अच्छे मैनर्स धारण करना है।
सभ्यता, फजीलत से व्यवहार करना है, बहुत कम बोलना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। अभी वरदान है, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, 63 जन्म सभी व्यर्थ गवाए, अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्व प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अभी स्लोगन है, परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।